में क्या करना है देखो बता दो मुझे। 3 बार कॉइन उछाला है, उसमें यूनिवर्सल सेट आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है। बेटा ये पहली बात तो बैलेंस कॉइन 3 बार थ्रो किया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। तो देखो हेड हेड हेड, वैसे ही हेड हेड टेल, ठीक है, ऐसे अलग अलग हो सकता है। हाँ सर नहीं मैं पूरा नहीं बताना, ना सर ये तो कर दिया, वैसे ही टेल 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 ऐसे करके टोटल 8 हो सकते हैं। आप अपने जिसका हो गया बेटा वो आंसर वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं आपने। A balanced die with 6 sides and a balanced coin are tossed together। बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, एक सिक्का और एक डाइस दोनों एक साथ फेंक रहे, तो सिक्का उछला तो ऐसा हो सकता है सिक्के पर हेड आया और डाइस पर 1 आया, ऐसा भी हो सकता है सिक्के पर हेड आया डाइस पर 2 आया, ऐसा भी हो सकता है सिक्के पर हेड डाई पे 3, सिक्के पर हेड डाई पे 4, सिक्के पर हेड डाई पे 5 एंड सिक्के पर हेड डाई पे 6। वही चीज सिक्के पर टेल डाई पे 1, सिक्के पर टेल डाई पे 2, सिक्के पर टेल डाई पे 3, सिक्के पर टेल डाई पर 4, सिक्के पर टेल डाई पर 5 एंड सिक्के पर टेल डाई पर 6। ये सब सैंपल स्पेस हो सकते हैं। 1 का ही 3 नंबर, 2 persons are to be selected from 5 person A B C D E। A B C D E इनमें से हमको कोई भी 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है हमने A B सिलेक्ट किया हो, A C A D A E, हो सकता है B C B D B E, इसका एन किधर होगा D E, और ऐसा हो सकता है C D C E, लास्टली D E, क्योंकि अब मैं ऐसे करूंगा तो ED मतलब ये हो गया, EC मतलब ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट वाला खत्म। बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर नहीं आ रहा है तो। क्लियर है बेटा सबको? सर हो गया। ओके सेकंड नंबर देखो फटाफट। Write the sample space for marks scored by a student appearing in 100 marks and state the number of sample points। दो चीज पूछी है, एक तो सैंपल स्पेस पूछा है ऐसे स्टूडेंट का जो टेस्ट में अपीयर कर रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनो, कोई टेस्ट लिखता है तो उसके 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 100 तक 100 तक मार्क्स आ सकते हैं। पर एक चीज नोट करना, उसके 0 भी आ सकते हैं, ये कंफ्यूजन ना हो, 0 भी आ सकते हैं। इंटीजर बोला है, कौन इंटीजर बोला? हाँ ये सब आ गया ठीक है। और बेटा एक और पॉइंट, 100 से लेके 0 तक के टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे? तो 1 से 100 101 और ये 0, टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 101। तो ये पूछा है सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, write the sample space for randomly selecting one minister and one deputy minister from 4 persons। बेटा देखो 4 पर्सन है, हरेश, महेश, दिनेश, सुरेश। 4 पर्सन ले लिए मैंने, हरेश, महेश, दिनेश, सुरेश। अब एक मिनिस्टर और एक डेप्यूटी मिनिस्टर, तो मैंने पहले मान लिया कि हरेश मिनिस्टर और महेश डेप्यूटी मिनिस्टर बन गया। दूसरा, महेश मिनिस्टर और दिनेश डेप्यूटी मिनिस्टर। सर एचडी नहीं दे सकते? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक और चीज, हरेश मिनिस्टर और दिनेश डेप्यूटी मिनिस्टर, हरेश मिनिस्टर और सुरेश डेप्यूटी मिनिस्टर। एक तो इतने पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद महेश मिनिस्टर, दिनेश डेप्यूटी, महेश मिनिस्टर, सुरेश डेप्यूटी,
फिर दिनेश मिनिस्टर तो गया ऊपर एमएच हाँ नहीं वो बात अपनी पॉइंट पे सही हो। पहले सुनो, दिनेश और ये भी बनेंगे, दिनेश मिनिस्टर और सुरेश डेप्यूटी। अब बेटा ध्यान से सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है महेश मिनिस्टर और हरीश डेप्यूटी। किसी को क्वेश्चन आया सर? ये तो ऊपर हो गया बेटा। देखो यहाँ पर डेजिग्नेशन की बात हो रही है, तो महेश भी तो मिनिस्टर बन सकता है। ऊपर आ गया इसका मतलब महेश डेप्यूटी बन सकता है। समझो आप मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऊपर ऐसे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां भी एचएम की टुकड़ी चलेगी वहां पर महेश डेप्यूटी होएगा और एच मिनिस्टर। तो ऐसा थोड़ी है, वो एबीसीडी था इसमें। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ उसमें क्या होता था, एबीसीडी होता था और हमको नंबर लेने होते थे खाली। पर यहाँ पर डेजिग्नेशन की बात चल रही है। हाँ यहाँ पर महेश भी मिनिस्टर बन सकता है और हरेश भी बन सकता है। वैसे ही डीएम डीएम नहीं, इनका पूरा उल्टा हो जाएगा। आप जितने थे ना, यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो जितने थे सबका उल्टा कर दोगे। डीएच एसएच डीएम एमएस और एसडी और इसमें हाँ सॉरी इधर ऐसा ना है। देखो क्या स्कूल की भैया एमएच वाला अरे भैया एमएच वाला समझा देना ना वापस। बेटा देखो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है महेश मिनिस्टर और हरीश डेप्यूटी मिनिस्टर। हमने ऊपर क्या बोला, हरीश मिनिस्टर महेश डेप्यूटी मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पर डेजिग्नेशन की बात हो रही है। ठीक है, देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। वहां पे आपको क्या बोलते थे पता है, ए बी सी डी ई में से कोई भी दो नंबर उतारना है, तो आपने ए बी सी हाँ ले लिया बराबर। अब तीन नंबर निकालने थे, निकाल दिए। अब आप ऐसा बोलोगे अब मैंने सी बी ए निकाला, जी नहीं, वहां तीन नंबर निकालने को बोला था, निकाल दिया। पर यहाँ पे पोस्ट की बात हो रही है, हर एक को पोस्ट देनी है, तो ऐसा भी हो सकता है इनकी पोस्ट भी बदल सकती है। महेश मिनिस्टर हो सकता है और हरीश डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इतना पूरा है। ओके ठीक है ठीक है सर, ये तीन वाले में आगे जाएगा फिर बी सी डी। हाँ हाँ जाएगा जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन, a balanced coin is a random experiment till the first head is obtained. The experiment is terminated with trial of first head. So write the sample space of this experiment and state it is finite or infinite. बेटा देखो ये क्या बोल रहा है, जब तक पहला हेड नहीं आएगा तब तक एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। जैसे ही हेड आ गया एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट मतलब खत्म। तो बेटा ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट वो देखते हैं। हो सकता है पहली बार में हेड आ गया, हो सकता है दूसरी बार में आया तो पहली बार में टेल आया होगा, दूसरी बार में हेड। हो सकता है तीसरी बार में आया, मतलब पहली दो बार टेल और तीसरी बार हेड। हो सकता है चौथी बार में आ गया, पहले तीन बार टेल चौथा हेड। बेटा ऐसे ये क्या से चलता रहेगा, इनफाइनाइट। लेकिन सर हमको इसमें बोला क्या है, पेशेंट ने बोला क्या है, बोला यही है कि जब तक हेड नहीं आता तब तक एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। जहां हेड आ गया वहां एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट। तो नक्की थोड़ी होता है, नसीब खराब हो तो टेल 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 टेल। ठीक है, फाइव नंबर राइट इज सैंपल स्पेस। हां सर जिसको डाउट हो वही करा ना, आप एक काम करा होगा और डाइजेस्ट में ज्वाइन करना कैसे हो। Write the sample space of selecting three numbers from first five natural numbers. पहले पांच नेचुरल नंबर में से तीन नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो क्या हो सकता है ये 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 5 ये 1 2 3 1 2 4 1 2 5 फिर 2 3 4 किसी के दिमाग में भी कुछ एक क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा। 2 4 5 2 4 5 2 4 5 एंड लास्टली 3 4 5। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया सर, वैसे नहीं करने का। अरे एक नंबर का फिक्स ले लेने का। हाँ क्या नंबर है, डेजिग्नेशन नहीं है कोई, तो करना डेजिग्नेशन यहाँ पे है नहीं। ओके ये 5 छठे कौन सा है, ये है ये।
The sample space of a random experiment of selecting a number is u is equal to 1 2 3 से लेके 20 तक। बेटा चलो छठा नंबर का है सैंपल स्पेस उसका क्या है 1 से लेके 20 तक का। सैंपल स्पेस 1 से 20 मतलब u is equal to 1 2 3 4 5 6 20 और इवेंट ए क्या बोला है the selected number is odd number odd number प्रतीक सूर्यवंशी क्या है बेटा इसमें 1 3 5 7 कहां तक आएगा 19 ओके दूसरा इवेंट क्या बोला है selected number is divisible by 3 divisible by 3 तो 3 का टेबल सर 3 का टेबल सर 3 का टेबल 3 6 9 12 15 19 ओके अब क्या पूछा है the selected number is divisible by 2 और 3 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो 2 3 यूनियन 6 8 9 10 12 2 से भी डिविजिबल होता 12 14 15 सर मेरे को आता है ये उन दोनों का यूनियन निकालने का सर लिख देना कर दूं आगे सर कहना है A यूनियन B इज इक्वल टू बोलो बोलो यूनियन सर पहले तो है ना प्राइम नंबर ले लेने के बराबर ये प्राइम नंबर को साइड में ले लेगा फिर उनमें से जो जो नहीं लिखा है ना अपने ने वो लिख देने का तो हो गया 9 10 12 14 16 18 और 15 रह गया 15 भी आएगा देखो इधर एक नया इवेंट बनाना पड़ेगा इवेंट A1 जिसको हम बोलेंगे दैट सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कौन से डिविजिबल नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब नंबर डिविजिबल बाय 2 है। अब हमको क्या बोला है डिविजिबल बाय 2 और 3 मतलब ये क्या हो गया A1 यूनियन B ये क्या था डिविजिबल बाय 3 बरोबर ये क्या है डिविजिबल बाय 2 तो A1 और उसका यूनियन B क्योंकि और बोला हुआ है तो इसका यूनियन मतलब 2 3 4 6 8 9 10 12 15 अच्छा 14 15 15 16 18 20 बोला नहीं बोला ओके एंड बोला होता तो मतलब इंटरसेक्शन होता कॉमन ए और इंटरसेक्शन बी इसमें कॉमन 18 है देखो एक 6 नहीं होगा हां 6 है 18 16 है 12 है 20 8 है 6 12 18 10 ये इसके इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन बी दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें बस तीन ही थे उसके 7 ओके ये छठा था ओके नाउ इट्स टाइम टू डू 7 नंबर इसने की है बेटा आता है किसी को 7 नंबर यस सर नहीं सर ये नहीं आया हाँ सर आगे one family is selected from family having 2 children the male or female of the children from this family is noted the state sample space of this experiment and write the set showing following events event A1 one child is female and at least one child is female क्या प्रॉब्लम one family is selected from the family one family is selected from the families having 2 children if एक family select करवानी जिनका બે children होंगे तो the male or female of the children from the family is noted state the sample space of this experiment and write the set showing the following events
ठीक है કે one child is a female એમાં એક ચાઇલ્ડ ફીમેલ તો કોઈ બી ફેમિલી એવી હોય જેમાં શું હોઈ શકે પહેલા તો યુ યુનિવર્સલ સેટ boy boy गर्ल बॉय boy girl गर्ल 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 बॉय और गर्ल गर्ल हार्डली पॉसिबिलिटीज है जीबी और बीजी एक सेकंड ना b1 b2 b1 g1 g2 b2 g1 भैया जीवन जीवन हाँ समझे क्या हमारी बात हाँ दो फैमिली है ना मतलब एक फैमिली के दो बच्चे हैं तो पहला दूसरा होगा ना boy 1 boy 2 फिर boy 1 girl 2 boy 2 एंड गर्ल 1 गर्ल मतलब चार घर के बच्चे दो घर के बच्चे चार आपको एक ऐसी फैमिली लेनी जिसको दो बच्चे हो तो दो बच्चे की पॉसिबिलिटी क्या है एक बॉय हो सकता है एक गर्ल दो बॉय भी हो सकते हैं दो गर्ल भी हो सकती है एक गर्ल और एक बॉय भी हो सकता है सीक्वेंस भी मैटर करती है ठीक है तो अब ऐसा बोला है पहले इवेंट में वन गर्ल मस्ट बी देयर तो वन गर्ल किसमें पॉसिबल है बीजी और जीडी और दूसरे में क्या बोला है एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ फीमेल एटलीस्ट वन चाइल्ड मतलब एक फीमेल तो होना ही चाहिए तो इसमें क्या हो जाएगा खाली बीबी नहीं आएगा बीजी जीबी और जीजी एटलीस्ट वन मतलब एक गर्ल होनी चाहिए बाकी उसके ऊपर मिनिमम एक गर्ल होनी चाहिए तो मिनिमम एक है और उसके बाद दो होगी तो भी चलेगी अरे भैया आपका वीडियो बंद हो गया अरे सर ये क्या हुआ सर इसका रिकॉर्डिंग देना डांस करके ठीक है बेटा देखो एक एटलीस्ट एक गर्ल मतलब एक गर्ल तो चाहिए और दो हो तो भी कोई इशू नहीं ठीक है बेटा पहले पांच नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 बेटा फर्स्ट ये पांच नेचुरल नंबर है पहली आजादी जानकारी के लिए ठीक है इसमें से हमको कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करने हैं ठीक है तो पहले इसका यूनिवर्सल सेट देखेंगे सैंपल स्पेस सर ये यूनि कहां से शुरू हुआ है दो नंबर सिलेक्ट करने हैं ना तो दो लेने पड़ेंगे दो दो के 1 2 एक 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5 वैसे ही 2 3 2 4 और 2 5 वैसे ही 3 4 3 4 3 5 4 5 अब इसका ये यूनिवर्सल सेट मैंने तो 1 2 3 4 5 ओके अब यहाँ पर क्या बोला है बेटा the sum of two selected number is at least 6 is denoted by event a मतलब जो दो नंबर आ रहे हैं उनका सम एटलीस्ट 6 मतलब मिनिमम 6 और उससे ऊपर उसको ए इवेंट बोलेंगे हाँ 6 और उससे पहले जो भी हाँ इन दोनों का प्लस 6 या 6 से ऊपर होना चाहिए उनका ना 6 के अंदर होना चाहिए 6 के ऊपर 6 से ज्यादा नहीं 6 या 6 से ज्यादा 6 से कम नहीं एटलीस्ट 6 मतलब मिनिमम 6 से कम नहीं 1 4 ये मिनिमम आएगा 5 1 1 5 2 4 2 5 3 4 आ जाएगा क्योंकि इसका साथ होता है 3 5 आ जाएगा और 4 5 ये हो जाएगा इवेंट ए दूसरा बी क्या बोला है The sum of two numbers is even is denoted by event b दोनों का सम इवन होना चाहिए दोनों का सम इवन मतलब 1 + 2 क्या होता है 3 ये नहीं 3 1 + 3 1 3 1 3 हां 1 4 नहीं 1 5 दोनों का प्लस इवन नंबर हां 2 4 नहीं 2 4 हो जाएगा और 5 3 3 5 2 4 भी नहीं 2 5 भी नहीं होगा 2 5 भी नहीं होगा 3 3 5 बस 4 5 भी नहीं होगा डन और कुछ पूछा है ना सर आगे तो बोले the sum of number of these डन છે હવે યુનિવર્સલ સેટ માંગ दिया है ए मांगा है बी मांगा है वो तो हमने दे दिया ए यूनियन बी बेटा ए यूनियन बी करो ये सब आ जाएंगे यस सर
और a माइनस b का फॉर्मूला वही है ना, a माइनस a इंटरसेक्ट b। हाँ, अब पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड करो। क्या है a इंटरसेक्शन b यहाँ पर? 2 4। एक तो 2 4 1 5 भी है, 3 5 एक 3 5 2 4 भी है, 3 5 3 5 भी आ रहा है दोनों में। हाँ 3 5 डन ना। अब आई थिंक क्लियर। डन, इतना ही है। ये इंटरसेक्शन भी है। ओके, अब ए डैश आया। अब ए डैश और वो सब तो आप फाइंड कर लो। 1 2 1 3 1 4 2 3 एन आ गया बेटा। एन हाँ सॉरी, एन और 9 दोनों सही है। नहीं थोड़ा देखो, 3 फीमेल एम्प्लॉयज एंड 2 मेल एम्प्लॉयज वर्किंग। और 2 मेल दिए हुए हैं, तो यूनिट बोला है तो मेल फीमेल को मिक्स कर देंगे। फिर ए में बोला है तो ए बी सी 3 फीमेल है तो बी। हां देखो, फीमेल को और मेल को दोनों को एक एलिमेंट बना दिया है। ये मेल को ये बना F2 F3 F1 F2 ने ऐसे किए थे। हां परफेक्ट, समझी हो? मेल को ए दिया है तो फीमेल को ए दिया, मेल को बी दिया। हां और उसको नीचे परफेक्ट किया है। हां कार्ड वाला करा। हां कार्ड वाला बेटा, पहले 10 સુધી બધું ક્લિયર છે મને આ કહી દો પહેલા। 10 तक सबको क्लियर है? होगा 11 नंबर बहुत जरूरी है। उसके पहले बहुत कुछ लिखवाना पड़ेगा। लिखो टोटल कार्ड्स 52, स्पेड 13, स्पेड मतलब डायमंड 13, जस्ट वेट फॉर मिनट, क्लब 13,